जरा सोचो, तुम एक पुराने कपड़े की तरह हो गए हो, घिसे हुए, फटे हुए, मैले, परंतु अपने। तुम्हें उनसे चिपकना है, तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि वे पहचान है, वे आराम है, वे सुरक्षा है। नए कपड़े लेना पड़ेगा, अज्ञात, अलग, भिन्न। और यही डर है, यही डर तुम्हें पुरानी आदतों से चिपकाए रखता है, यही डर तुम्हें नई संभावनाओं से दूर रखता है, यही डर तुम्हें वहीं रखता है जहां तुम हो, असंतुष्ट परंतु सुरक्षित। और ये डर बहुत चालाक है, ये आदतों के रूप में छिपता है। तुम कहते हो मैं नहीं बदल सकता, ये मेरा स्वभाव है, परंतु असल में तुम कह रहे हो मुझे बदलने का डर है, मुझे अज्ञात का डर है। तुम कहते हो मुझे यही सही लगता है, मुझे यही पसंद है, परंतु असल में तुम कह रहे हो मुझे कुछ और पसंद नहीं, क्योंकि वो अपरिचित है, असुरक्षित है। तुम कहते हो लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं, मैं ऐसा ही हूं, परंतु असल में तुम कह रहे हो लोगों के सामने बदलना डरावना है, उनकी राय को चुनौती देना डरावना है। यही गलती होती है, तुम डर को आदत समझ लेते हो और आदत को स्वभाव समझ लेते हो। तुम असली शत्रु को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत गहरा है, बहुत छिपा हुआ है, बहुत नकाबपोश है। वो शत्रु बाहर नहीं है, वो अंदर है, तुम्हारे ही मन में, तुम्हारी ही आदतों में, तुम्हारे ही डर में। और ये डर तुम्हें वैसे ही रखता है, दुखी पर सुरक्षित, असंतुष्ट पर स्थिर, बंधा हुआ पर जाना पहचाना। एक कहानी सुनो। एक आदमी जेल में बंद था, उसने सालों जेल में बिताए थे। अब जब उसकी सजा खत्म हुई और उसे रिहा किया गया तो वो जेल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। बाहर निकलना चाहता था, परंतु निकल नहीं पा रहा था, उसे डर लग रहा था। बाहर की दुनिया अज्ञात थी, असुरक्षित थी, भयानक थी। जेल तो उसे परिचित था, उसे वहां की हर दीवार पता थी, हर कैदी पता था, हर दिनचर्या पता थी। जेल में भले ही वो कैद था, परंतु वहां उसे सुरक्षा थी, उस जानी पहचानी सुरक्षा की आदत। वो जेल के अंदर की आदतों का इतना गुलाम बन चुका था कि बाहर की स्वतंत्रता उसे डराने लगी थी। यही तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारी आदतें तुम्हारी जेल हैं, और तुम उन जेलों के इतने आदी हो गए हो कि आजादी तुम्हें डराती है। तुम शिकायत करते हो कि तुम कैद हो, परंतु जब दरवाजा खुलता है तो तुम बाहर नहीं निकल पाते। तुम्हारी आदतें तुम्हें रोक लेती हैं, तुम्हारा डर तुम्हें पकड़ लेता है, और तुम सोचते हो कि ये बाहरी दुनिया है जो तुम्हें रोक रही है, जबकि असल में तुम्हारा अपना डर है, तुम्हारी अपनी आदतें हैं, तुम्हारा अपना मन है जो तुम्हें रोक रहा है। ध्यान से देखना, ये डर कहां से आता है? ये डर इस विश्वास से आता है कि तुम वही हो जो तुम्हारी आदतें हैं। यदि तुम आदतें बदल दो तो तुम क्या रह जाओगे? यही डर है, अपने आप को खोने का डर, अपनी पहचान को खोने का डर, अपने अस्तित्व को खोने का डर। परंतु यह भ्रम है, तुम आदतें नहीं हो, तुम तो उससे कहीं अधिक हो, कहीं गहरे हो, कहीं सच्चे हो। आदतें तो बस तुम्हारी सतह हैं, तुम्हारी परतें हैं, तुम्हारी पुरानी कहानियां हैं, परंतु तुम तो वो हो जो इन सब परतों के नीचे हैं, जो इन सब कहानियों का साक्षी है, जो इन सब आदतों से पहले था और इन सब के बाद भी रहेगा। तुम एक माली की कल्पना करो, वो बाग में काम करता है, पेड़ों की देखभाल करता है, फूलों को सींचता है, खरपतवार हटाता है, परंतु क्या वो पेड़ है? नहीं। क्या वो फूल है? नहीं। वो तो माली है, पेड़ों से अलग, फूलों से अलग, खरपतवार से भी अलग। वो बाग की देखभाल करता है, परंतु वो बाग नहीं है। वैसे ही तुम्हारा मन एक बाग है, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे हैं, कई तरह की आदतें, कई तरह की विचार, कई तरह की भावनाएं, परंतु तुम वो माली हो जो इस बाग को देख सकता है, जो इस बाग की देखभाल कर सकता है, जो इस बाग को बदल सकता है। तुम आदतें नहीं हो, तुम आदतों के मालिक हो, आदतों को देखने वाले हो, आदतों को बदलने वाले हो। ये पहचान ही तुम्हें आदतों के डर से मुक्त करती है, क्योंकि जब तुम जान लेते हो कि तुम आदतों से अलग हो
तुम आदतों से बड़े हो तो फिर आदतों को बदलने का डर नहीं रहता। तुम तो वही हो, चाहे आदतें कुछ भी हों, जैसे माली वही है चाहे बाग में कुछ भी हो। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, ये जानना कि तुम आदतों से मुक्त हो, तुम आदतों के पार हो, तुम आदतों के स्वामी हो। अब हम बात करेंगे आदतों को अपने अनुकूल बनाने की, क्योंकि आदतों से मुक्ति का अर्थ आदतों को नष्ट करना नहीं है। आदतों को नष्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल बदला जा सकता है, उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जैसे नदी के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, परंतु उसे दिशा दी जा सकती है, वैसे ही आदतों के प्रवाह को रोकना नहीं, उन्हें सही दिशा देना है। समझो, आदतें ऊर्जा का एक रूप हैं, वे तुम्हारे मन की तरंगे हैं, तुम्हारी चेतना के प्रवाह हैं। उन्हें रोकना असंभव है, क्योंकि जीवन ही प्रवाह है, गति है, ऊर्जा है। परंतु उन्हें सही दिशा दी जा सकती है, उनका उपयोग किया जा सकता है, उन्हें अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाया जा सकता है। जैसे कोई नदी अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती, परंतु वो उस प्रवाह को बिजली बना सकती है, खेतों को सींच सकती है, नावों को ले जा सकती है। वैसे ही तुम अपनी आदतों के प्रवाह को अपने जीवन की रचनात्मकता में बदल सकते हो। परंतु ये बदलाव सहसा नहीं होता, ये धीरे धीरे दिन ब दिन पल ब पल होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है। आदतों को नए सिरे से बनाने की कला, पुरानी आदतों को नई दिशा देने की कला, अपने मन को नए पैटर्न सिखाने की कला। और ये कला सीखी जा सकती है, जैसे कोई बागवानी सीखता है, कोई संगीत सीखता है, कोई चित्रकला सीखता है। तो पहली बात, तुम्हें पुरानी आदतों से लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देगी, और पुरानी आदतें तो वर्षों की पुनरावृत्ति से और मजबूत होती जाएंगी। तुम्हें तो बस नई आदतों पर ध्यान देना है, उन्हें धीरे धीरे कोमलता से, निरंतरता से बनाना है। जैसे कोई नया पौधा, तुम उसे रोज पानी देते हो, रोज धूप दिखाते हो, रोज उसकी देखभाल करते हो। एक दिन वो पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि पुराने खरपतवार उसके सामने छोटे लगने लगते हैं। वैसे ही नई आदतें, उन्हें रोज थोड़ा सा पानी दो, रोज थोड़ी सी जगह दो, रोज थोड़ा सा ध्यान दो, और एक दिन वे इतनी मजबूत हो जाएंगी कि पुरानी आदतें अपने आप कमजोर हो जाएंगी, अपने आप पीछे हट जाएंगी। जरा सोचो, तुम सुबह उठते हो और पहला काम फोन देखना है, यह एक पुरानी आदत है। तुम इस आदत से लड़ सकते हो, मैं फोन नहीं देखूंगा, मैं फोन से दूर रहूंगा। परंतु यह लड़ाई बहुत कठिन होगी, क्योंकि तुम्हारा मन फोन की ओर खींचेगा ही। इससे अच्छा है कि तुम एक नई आदत बनाओ। सुबह उठकर 5 मिनट बस बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर को महसूस करो। यह बहुत छोटी सी बात है, बहुत सरल सी बात है, परंतु अगर तुम इसे रोज करो तो एक दिन यह आदत बन जाएगी, और फिर तुम्हें फोन की ओर जाने से पहले यह शांत क्षण स्वाभाविक रूप से आएगा। तुमने पुरानी आदत से नहीं लड़ा, तुमने बस एक नई आदत बनाई, और वो नई आदत धीरे धीरे पुरानी आदत की जगह ले लेगी। यही रहस्य है। नई आदतों का निर्माण, पुरानी आदतों का विरोध नहीं। जैसे कोई बगीचा, तुम खरपतवारों को उखाड़ सकते हो, परंतु वे फिर उग आएंगे। इससे अच्छा है कि तुम नए फूलों के बीज बो, उन्हें पानी दो, उनकी देखभाल करो, और जब फूल खिलेंगे तो खरपतवार अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। तुम्हारा मन भी एक बगीचा है। तुम पुरानी आदतों के खरपतवारों से लड़ सकते हो, परंतु वे बार बार उगेंगे। इससे अच्छा है कि तुम नई आदतों के फूलों के बीज बो, और जब वे खिलेंगे तो पुरानी आदतें अपने आप पीछे हट जाएंगी। दूसरी बात, नई आदत बनाने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य, क्योंकि आदतें रातों रात नहीं बनती, वे समय लेती हैं, वे दोहराव लेती हैं, वे निरंतरता लेती हैं। तुम एक नई आदत को 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, परंतु चौथे दिन तुम भूल जाओगे, या आलस आ जाएगा, या कुछ और हो जाएगा। यह सामान्य है, यह अपेक्षित है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो, इसका मतलब यह है कि तुम मानव हो। नई आदत बनाने में समय लगता है,
जैसे किसी नए रास्ते को बनाने में समय लगता है, पहले वो रास्ता स्पष्ट नहीं होता, परंतु बार बार उसी रास्ते से गुजरने पर वो स्पष्ट होता जाता है और अंततः वही तुम्हारा मुख्य मार्ग बन जाता है। ध्यान से देखना, तुम एक नई भाषा सीख रहे हो। पहले तुम्हें हर शब्द सोचना पड़ता है, हर वाक्य बनाना पड़ता है, हर व्याकरण नियम याद रखना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे वो भाषा तुम्हारी प्रवाह में आ जाती है। तुम बिना सोचे बोलने लगते हो, बिना सोचे लिखने लगते हो। यही नई आदत बनने की प्रक्रिया है। पहले सचेत प्रयास, फिर अर्ध सचेत प्रवाह और अंततः अचेतन आदत। इसी प्रक्रिया को तुम अपनी किसी भी आदत के साथ कर सकते हो, चाहे वो सोचने की आदत हो, बोलने की आदत हो, प्रतिक्रिया देने की आदत हो या कुछ और। तीसरी बात, नई आदत को तुम्हें छोटा रखना है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसे करने में कोई कठिनाई ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो, कोई बहाना ना बने। अक्सर लोग बड़ी बड़ी आदतें बनाना चाहते हैं। मैं रोज 1 घंटा ध्यान करूंगा, मैं रोज 50 पुशअप्स करूंगा, मैं रोज 50 पन्ने पढ़ूंगा। ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु ये बहुत बड़ी हैं। इन्हें करने में प्रतिरोध होता है, आलस होता है, थकान होती है और 1-2 दिन में ही तुम हार मान लेते हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है मैं रोज 5 मिनट ध्यान करूंगा, मैं रोज 5 पुशअप्स करूंगा, मैं रोज 5 पन्ने पढ़ूंगा। ये इतना छोटा है कि तुम इसे करने से बच नहीं सकते। कोई बहाना नहीं बनेगा, कोई आलस नहीं आएगा, कोई प्रतिरोध नहीं होगा। और जब तुम रोज ये करते हो तो 1 महीने में तुम्हें पता चलेगा कि तुम 5 मिनट से ज्यादा करने लगे हो, 5 पुशअप्स से ज्यादा करने लगे हो, 5 पन्नों से ज्यादा पढ़ने लगे हो, क्योंकि आदत बन गई है। अब वो स्वाभाविक हो गई है, अब वो बिना प्रयास के होने लगी है। यही तो रहस्य है। छोटी शुरुआत, निरंतरता, धैर्य। जैसे एक छोटी सी बूंद एक बड़े घड़े को भर देती है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, एक बार में नहीं। वैसे ही तुम्हारी नई आदतें, छोटे छोटे कदम, धीरे धीरे, निरंतर, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारी आदतें बदल गई हैं, तुम स्वयं बदल गए हो। परंतु वो बदलाव इतना सूक्ष्म होगा, इतना स्वाभाविक होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान हो जाओगे कि तुम कितना आगे आ गए हो। अब हम एक बहुत गहरी बात पर आते हैं। आदतें जीवित हैं, वे स्थिर नहीं हैं, वे हर पल बदल रही हैं, हर पल नई हो रही हैं। और ये बात अगर तुम समझ लो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम आदतों को एक बोझ की तरह नहीं देखते, बल्कि एक जीवंत प्रवाह की तरह देखते हो, जिसे तुम हर पल नई दिशा दे सकते हो। आदतें मरी हुई चीजें नहीं हैं, वे तुम्हारे साथ बढ़ती हैं, तुम्हारे साथ बदलती हैं, तुम्हारे साथ जीवित रहती हैं। जैसे तुम्हारा शरीर हर 7 साल में उसकी हर कोशिका बदल जाती है, फिर भी तुम वही हो, वैसे ही तुम्हारी आदतें हर पल वे बदल रही हैं, हर पल वे नई हो रही हैं, फिर भी तुम उन्हें एक जैसा समझते हो। और इसी भ्रम में तुम सोचते हो कि आदतें नहीं बदल सकती, जबकि वे तो हर पल बदल रही हैं। तुम्हें बस उस बदलाव को पहचानना है, उसे सही दिशा देनी है। ध्यान से देखना, तुम आज जो हो वो कल नहीं हो। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर स्तर पर तुम बदल गए हो। तुम्हारी कोशिकाएं बदल गई हैं, तुम्हारे विचार बदल गए हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल गई हैं, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम वही हो। और यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यह सोच कि तुम स्थिर हो, तुम्हारी आदतें स्थिर हैं, तुम बदल नहीं सकते, परंतु वास्तव में तुम हर पल बदल रहे हो। बस तुम उस बदलाव को अनजाने में होने दे रहे हो, अनियंत्रित रूप से, बिना किसी चेतना के। और इसलिए बदलाव तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, क्योंकि तुम उसे दिशा नहीं दे रहे, तुम उसे संभाल नहीं रहे, तुम उसके प्रति जागरूक नहीं हो। जरा सोचो, तुम एक नदी हो, हर पल बहती हुई, हर पल नई, हर पल बदलती हुई, और तुम सोचते हो कि तुम वही पुरानी नदी हो जो कल थी, जो 1 साल पहले थी। परंतु नदी हर पल नई है, उसका पानी बदल गया है, उसका प्रवाह बदल गया है, उसका तल बदल गया है। फिर भी हम उसे एक ही नाम से पुकारते,
एक ही पहचान देते, वैसे ही तुम हर पल नए हो, हर पल बदल रहे हो, हर पल अलग हो। परंतु तुम पुरानी पहचान से चिपके हो, पुराने नाम से, पुरानी छवि से, और इसी चिपकाव में तुम बदलाव को रोक लेते हो। तुम ठहर जाते हो, तुम जम जाते हो, यहीं पर तुम हारते हो। इस ठहराव में, इस जमाव में, इस स्थिरता में, क्योंकि जीवन तो प्रवाह है, जीवन तो बदलाव है, जीवन तो गति है। और जो ठहर जाता है वो मर जाता है, वो हार जाता है, वो पीछे रह जाता है। तुम्हारी आदतें तुम्हें ठहरा रही हैं, तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हें जमा रही हैं, और यही तुम्हारी हार है। तुम्हें बहना है, तुम्हें बदलना है, तुम्हें नए होना है, हर पल, हर दिन, हर क्षण। और ये बदलाव तभी संभव है जब तुम आदतों को जीवित देखो, उन्हें प्रवाह में देखो, उन्हें हर पल नई देखो। तो तुम क्या करोगे? तुम हर सुबह उठोगे और सोचोगे, आज मैं नया हूं, आज मेरी आदतें नई हैं, आज मुझे नए सिरे से बनना है। तुम्हारी पुरानी आदतें कल की थी, वे आज नहीं हैं। आज तो नई आदतें बन सकती हैं, नए पैटर्न बन सकते हैं, नई दिशा बन सकती है। तुम्हें बस ये पहचानना है, ये क्षण नया है, ये पल नया है, इसी में मेरी आजादी है, इसी में मेरी जीत है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। हर पल एक नई शुरुआत है। तुम्हारी कल की आदतें कल की थीं, उनका आज से कोई संबंध नहीं जब तक तुम उन्हें जीवित नहीं रखते। तुम उन्हें अभी छोड़ सकते हो, अभी बदल सकते हो, अभी एक नया पैटर्न बना सकते हो, क्योंकि ये पल नया है, ये पल तुम्हारा है, ये पल तुम्हारी संभावना है। पुरानी आदतों का बोझ केवल तब तक है जब तक तुम उसे ढोते हो। तुम उसे अभी उतार सकते हो, अभी फेंक सकते हो, अभी मुक्त हो सकते हो। ध्यान से देखना, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वो अपने पीछे कुछ नहीं रखता, वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, वो बस उड़ता है, बस उसी क्षण में होता है। वो सोचता नहीं कि कल कैसा उड़ान थी, वो चिंता नहीं करता कि कल कैसी उड़ान होगी। वो बस इस पल उड़ता है, पूरे प्राण से, पूरी चेतना से, और यही उसकी स्वतंत्रता है। पुरानी उड़ानों से मुक्ति, नई उड़ानों की चिंता से मुक्ति, केवल इस पल की उड़ान में होना। तुम भी उस पक्षी की तरह हो। तुम्हारी आदतें पुरानी उड़ानें हैं, तुम उन्हें पीछे छोड़ सकते हो, तुम उन्हें अभी छोड़ सकते हो, और इस पल नई उड़ान भर सकते हो। यही जीवन का रहस्य है। हर पल मरना और हर पल जन्म लेना, हर पल पुराने को छोड़ना और हर पल नए को अपनाना, हर पल आदतों से मुक्त होना और हर पल नई आदतों को बनाना। ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवंत धारा है, एक अनवरत बहाव है। और जो इस बहाव के साथ बहता है वो जीतता है, जो रुकता है वो हारता है। तुम्हारी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, तुम उन्हें छोड़ो, तुम बहो, तुम जीतो। अब हम सबसे गहरे स्तर पर पहुंचते हैं, आत्म जागरूकता का स्तर। क्योंकि आदतों को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति जागरूकता में है, चेतना में है, साक्षी भाव में है। जब तुम अपनी आदतों के साक्षी बन जाते हो तो तुम उनसे मुक्त हो जाते हो, तुम उनके मालिक बन जाते हो, उनके गुलाम नहीं। समझो, आदतें अचेतन में काम करती हैं। वे तब चलती हैं जब तुम सो रहे हो, जब तुम जागरूक नहीं हो, जब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। और इसी अचेतनता में उनकी ताकत है। वे तुम्हें बिना पता चले नियंत्रित करती हैं, तुम्हें बिना सूझे दिशा देती हैं, तुम्हें बिना जाने हराती हैं। परंतु जैसे ही तुम जागरूक होते हो, जैसे ही तुम ध्यान देते हो, जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, आदतों की ताकत कम हो जाती है, उनका प्रभाव घट जाता है, उनका नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। जरा सोचो, जब तुम किसी काम को ध्यान से करते हो तो वो काम कितना अलग होता है। जब तुम बिना सोचे समझे खाना खाते हो तो वो खाना कितना बेस्वाद लगता है। परंतु जब तुम ध्यान से खाते हो, हर निवाले का स्वाद लेते हो, हर बाइट को महसूस करते हो, तो वही खाना कितना अलग हो जाता है, कितना आनंददायक हो जाता है। यही अंतर है जागरूकता का, ध्यान का, साक्षी भाव का। जब तुम जागरूक होते हो
तो हर क्रिया नई हो जाती है, हर अनुभव गहरा हो जाता है, हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है। और यही तुम्हें आदतों से मुक्त करता है। ये जागरूकता, ये ध्यान, ये साक्षी भाव। जब तुम सुबह उठते हो और जागरूक होते हो कि तुम उठ रहे हो, तो वो उठना आदत नहीं रहता, वो एक जागृत क्रिया हो जाती है। जब तुम खाते हो और जागरूक होते हो कि तुम खा रहे हो, तो वो खाना आदत नहीं रहता, वो एक सचेत अनुभव हो जाता है। जब तुम बोलते हो और जागरूक होते हो कि तुम बोल रहे हो, तो वो बोलना आदत नहीं रहता, वो एक सचेत अभिव्यक्ति हो जाती है। जब तुम सोचते हो और जागरूक होते हो कि तुम सोच रहे हो, तो वो सोचना आदत नहीं रहता, वो एक सचेत सृजन हो जाता है। यही गलती होती है। हम जीवन को आदतों में जीते हैं, चेतना में नहीं। हम सोचते हैं कि जीवन जीना एक मशीन की तरह चलना है, उठना, खाना, काम करना, सोना, सब आदतों में, सब अचेतन में। परंतु जीवन तो इसके विपरीत है। जीवन जागरूकता है, चेतना है, हर पल नई उपस्थिति है। और जब तुम आदतों में जीते हो, तो तुम सच में जीवन नहीं जीते। तुम तो बस आदतों को अपने माध्यम से जीने देते हो। तुम तो बस एक माध्यम हो, एक यंत्र हो, एक कठपुतली हो। तो अब तुम क्या करोगे? तुम जागरूकता का अभ्यास करोगे। छोटे छोटे पलों में, साधारण सी क्रियाओं में, रोजमर्रा की बातों में। तुम जब चाय पियोगे तो उसका स्वाद लोगे, गर्मी, सुगंध, कड़वाहट, मिठास, सब कुछ अनुभव करोगे। तुम जब टहलोगे तो अपने पैरों को महसूस करोगे, जमीन का स्पर्श, हवा का झोंका, सूरज की गर्मी, सब कुछ अनुभव करोगे। तुम जब किसी से बात करोगे तो उसकी आवाज को सुनोगे, उसके भावों को देखोगे, उसकी बातों को समझोगे, पूरी उपस्थिति के साथ, पूरी चेतना के साथ। और ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदतों को बदल देगा। तुम्हारी सोचने की आदत, तुम्हारी प्रतिक्रिया देने की आदत, तुम्हारी जीने की आदत। ध्यान से देखना, जागरूकता एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है। तुम्हारी आदतें अंधेरे में काम करती हैं, परंतु जैसे ही तुम जागरूकता की रोशनी लाते हो, वे अपना असली रूप दिखाने लगती हैं, वे अपनी ताकत खोने लगती हैं, वे पीछे हटने लगती हैं। तुम्हें आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उन पर जागरूकता की रोशनी डालो, बस उन्हें ध्यान से देखो, बस उनके साक्षी बनो, और वे अपने आप बदल जाएंगी, अपने आप कमजोर हो जाएंगी, अपने आप पीछे हट जाएंगी। तुम्हारी चिंता, जब तुम चिंता कर रहे हो तो बस उस चिंता को देखो। मैं चिंता कर रहा हूं, ये चिंता है, ये मेरे मन में आ रही है, बस देखो, बिना उसमें बहें, बिना उसे पकड़ें, बिना उसे भगाएं, बस साक्षी बनो, बस गवाह बनो, और देखो क्या होता है। चिंता धीरे धीरे शांत होने लगती है, उसकी तीव्रता कम होने लगती है, वो अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। क्योंकि चिंता तभी तक है जब तक तुम उसके साथ एक हो। जैसे ही तुम अलग होते हो, साक्षी होते हो, चिंता का पता नहीं चलता, वो विलीन हो जाती है। तुम्हारा गुस्सा, जब तुम गुस्सा कर रहे हो तो बस उस गुस्से को देखो। मैं गुस्सा कर रहा हूं, ये गुस्सा है, ये मेरे शरीर में उठ रहा है, मेरे मन में उठ रहा है, बस देखो, बिना उसमें बहें, बिना उसे व्यक्त करें, बिना उसे दबाएं, बस साक्षी बनो, बस गवाह बनो, और देखो क्या होता है। गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है, उसकी गर्मी कम होने लगती है, वो अपनी ताकत खोने लगता है। क्योंकि गुस्सा भी तभी तक है जब तक तुम उसके साथ एक हो। जैसे ही तुम अलग होते हो, साक्षी होते हो, गुस्सा अपना जादू खो देता है। यही सबसे बड़ी जीत है, आदतों पर जागरूकता की जीत, अचेतन पर चेतना की जीत, स्वचालित पर सचेत की जीत। और ये जीत हर पल संभव है, हर क्षण संभव है, हर सांस में संभव है। तुम्हें बस याद रखना है, मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जागरूक हूं। और ये याद रखना ही तुम्हारी आदतों को तोड़ता है, तुम्हारे बंधनों को ढीला करता है, तुम्हारी मुक्ति को साकार करता है। अब हम उस मुक्ति के अनुभव की ओर बढ़ते हैं, जो तब होती है जब तुम आदतों के पार चले जाते हो, जब तुम आदतों के मालिक बन जाते हो,
जब तुम आदतों के गुलाम नहीं रहते। ये मुक्ति कोई दूर की बात नहीं है, कोई कल की बात नहीं है, ये अभी की बात है, इस पल की बात है, तुम्हारी इस सांस की बात है। जब तुम आदतों के पार जाते हो तो तुम पाते हो कि तुम बहुत हल्के हो गए हो, बहुत मुक्त हो गए हो, बहुत शांत हो गए हो। वो बोझ जो तुम वर्षों से ढो रहे थे, तुम्हारी पुरानी आदतों का बोझ, तुम्हारी बुरी आदतों का बोझ, तुम्हारी सीमित आदतों का बोझ, वो अब नहीं रहा। तुम उड़ सकते हो, तुम बह सकते हो, तुम जी सकते हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी आदत के। ध्यान से देखना, एक पेड़ को देखो, वो अपनी जड़ों से बैंधा है, परंतु वो बैंधा हुआ नहीं लगता, वो स्वतंत्र लगता है, वो मुक्त लगता है। उसकी जड़ें उसे जमीन से जोड़ती हैं, उसे पोषण देती हैं, उसे स्थिरता देती हैं, परंतु वे उसे बांधती नहीं। वो उनसे मुक्त है, वो उनके पार है। वो हवा में झूमता है, वो धूप में खिलता है, वो बारिश में नहाता है। वो अपनी जड़ों के बावजूद स्वतंत्र है, अपनी जड़ों के साथ भी मुक्त है। वैसे ही तुम्हारी आदतें तुम्हारी जड़ें हैं, वे तुम्हें पोषण देती हैं, वे तुम्हें स्थिरता देती हैं, परंतु उन्हें तुम्हें बांधना नहीं चाहिए। तुम उनके साथ हो, परंतु उनके पार हो। तुम जड़ों के साथ हो, परंतु शाखाओं की तरह स्वतंत्र हो, आकाश की तरह असीम हो। और इसी मुक्ति में तुम अपनी असली पहचान पाते हो, वो पहचान जो आदतों से परे है, वो पहचान जो आदतों से पहले थी, वो पहचान जो आदतों के बाद भी रहेगी। ये वो तुम हो जो आदतों का निर्माता है, आदतों का स्वामी है, आदतों का साक्षी है। ये वो तुम हो जो आदतों से मुक्त है, आदतों के पार है, आदतों से बड़ा है।